करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है और माताएं बहनों को 2500 रुपया हम लोग देंगे। सम्राट चौधरी के निर्देश में कह सकते हैं उन्होंने ही बजट को प्रस्तुत किया और बिहार के इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है, बहुत कुछ दिया गया है। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी फ्री वीज की बातें करते थे उससे थोड़ा हट के दिया गया है। अब उसके लिए फाइट हो सकती है, बट इस बजट में क्या क्या मिला है मैं उसमें बताने की कोशिश करूंगा और इससे क्या होने वाला है बिहार के इस चुनाव में, उससे पहले इस तरह का बजट प्रस्तुत करने से क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया गया है और ख़ास कर करके सम्राट चौधरी ने उस बजट को प्रस्तुत करके बहुत सारे चीज़ें बताए थे, उसमें मुख्य इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी और शायद वह होना भी चाहिए था। उसमें सबसे ज़्यादा अगर सेंटर्ड किया गया है तो महिलाओं के लेकर के किया गया है, बच्चों को लेकर के किया गया है और थोड़ी बहुत ग्रीन एनर्जी सोर्सों के लिए किया गया है। यानी बिहार में बहुत तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खास अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए ध्यान रखा गया है। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, पिंक बस सर्विस की सुविधाएं प्रस्तुत करने की बात की गई है। इसमें पिंक सिटी यानी कह सकते हैं पिंक बस सर्विस में क्या होगा, इसमें पिंक बस सर्विस स्पेशली फॉर महिलाएं के लिए होगी। उस बस में केवल महिलाएं चढ़ेगी, उसका ड्राइवर भी महिला होगी, उसका कंडक्टर भी महिला होगा। यानी एक बहुत सारी सौगात महिलाओं के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो होंगी, अब उसमें बहुत सारी महिलाओं का एक तरह से रोजगार एम्प्लॉयमेंट भी मिलना होगा। यानी ड्राइवर की वैकेंसी होगी, इवन कंडक्टर की वैकेंसी होगी और उनके प्रशिक्षण करने के लिए भी जो टीम होगा वो भी महिला ही टीम होगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो एक महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात मिली है और यह रोजगार के लिए कहा जाए, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा जाए तो एक बड़ी न्यूज है स्पेशली फॉर महिला। यानी महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा लाया गया है और होना भी चाहिए, वोटर्स हो या ना हो, बट इस तरह की सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। दूसरी चीज़ है जो सुविधा दिया गया है, अगर कहा जाए तो पिंक टॉयलेट की फैसिलिटी की गई है। हर कह सकते हैं हर जिलों में कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती, अगर होती है तो इतने गंदे होते हैं। तो उसके लिए खास करके इस बजट में पिंक टॉयलेट की प्रावधान किया गया है, स्पेशली फॉर महिलाओं के लिए। जब वो मार्केट जाती है, जब कहीं ऐसे शहरों में जाती है, कुछ काम के लिए जाती है, कुछ खरीदारी करने के लिए जाती है, तो बाहर इस तरह से शौच आदि व्यवस्था के लिए पिंक टॉयलेट की फैसिलिटी की गई है। एक अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है, इसको मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे हर नहर जहाँ जहाँ कनेक्टिंग हुई है, बांध जहाँ जहाँ बना है, तो उसमें लाइटनिंग की प्रॉब्लम्स होती है कि रात बिरात में कई सारी प्रॉब्लम्स होती है किसानों के लेकर के। वहाँ आसपास नहर से अपना खेती में जो भी कनेक्टिंग करने के लिए, तो उस नहर के आसपास कह सकते हैं ना सोलर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे कई सारे सुविधाएँ तो लाई गई है। और एक बात करते हैं तो हम स्कोप टावर, ये पहली बार बिहार में होने जा रहा है, स्कोप टावर की फैसिलिटी की जा रही है। इससे क्या होगा कि स्कोप टावर आ जाने से क्या होगा, जिस सिटी में खास करके पॉल्यूशंस की प्रॉब्लम होती है उस पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने का काम करती है टावर। जितनी सारी पॉल्यूशन को, डस्ट को कहते हैं ना कि एक तरह से वो संचय करती है और उसको क्लियरिफाई करती है। जिस तरह से घर में लगाया जाता है, डस्ट फ्री आते हैं, एक मशीन आते हैं, उसको लगाने के बाद घर के जितने भी डस्ट है वो घर से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह का प्रावधान है जो सिटी में लगाने की ज़रूरत है और होना भी चाहिए। खास करके जैसे पटना सिटी में अगर हो गया, भागलपुर सिटी, मुजफ्फरपुर सिटी, ये सब ज़्यादा कंजेशन एरिया है और उस कंजेशन एरिया में इस तरह का टावर लगाना, स्कोप टावर लगाना एक वातावरण के लिए एक अच्छी पहल है। उसकी बात करते हैं फिर से धार्मिक पर्यटन की सुविधाएं की गई है। यानी हमारे अगर बिहार की बात करें तो छठ है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, इस समय जो भी लोग निकलते हैं पर्यटन के हिसाब से आने जाने की सुविधा को लेकर के, खास करके स्पेशली अगर देखा जाए तो महिलाओं की ही सुविधा की गई है। तो उसमें आने जाने के लिए हर तरह की सुविधाएं की गई है और उसके लिए धार्मिक पर्यटन, स्पेशली वो बस सर्विस होगा, धार्मिक पर्यटन के पर्पज से होगा, जिसको खास उस दिन चलाया जाएगा। यानी कह सकते हैं ना छठ के दिन चलाया जाएगा। दूर दूर से लोग आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए एक सुविधाएं की घोषणा की गई है। तो एक ये भी बहुत अच्छी पहल है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एविएशन के सेक्टर में जिस तरह से पूर्णिया में बात की गई, हवाई जहाज जिस तरह से काम चल रहा है, हवाई अड्डे पे काम चल रहा है, वो भी ऐसा गारंटी के साथ किया गया कि 3 महीने में पूर्णिया से हवाई यात्राएं शुरू हो जाएगी। यानी 3 महीने में आप वहाँ अगर हैं आसपास के एरिया में तो आप वहाँ से हवाई का लाभ उठा सकते हैं, यानी हवाई यात्रा कर सकते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं ग्रीन एयरपोर्ट की बात की गई। इससे पहले केंद्र के बजट में ये सारी चीज़ें थी और वह चीज़ें कहीं ना कहीं मोदी ने भी अपने इस प्रस्ताव में रखा गया था और यह कहीं ना कहीं बिहार के बजट में भी झलक रहा है। यानी ग्रीन एयरपोर्ट वो मिला भी है तो राजगीर सेक्टर को मिला है, राजगीर में सुल्तानपुर और रक्सौल को मिला है। यह ऐसा इसलिए उस क्षेत्र को मिला है, मे भी हो सकता है कि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार राजगीर क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, उधर ही अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, उस एरिया से ज़्यादा उन्हें प्यार है और रहते भी वही हैं, तो उस एरिया को ज़्यादा डेवलप भी किया जा रहा है और वहाँ पर ग्रीन एयरपोर्ट की प्रावधान किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो टूरिस्ट की फैसिलिटी भी उधर ही है, तो उधर एक नया बिहार बनाने की घोषणा की जा रही है, एक न्यू बिहार डेवलपमेंट किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो साथ साथ महिला सिपाहियों के लिए जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, भर्ती होती थी, उनके लिए भी रिजर्वेशंस की घोषणा की गई है। उनके लिए रहने का उत्तम प्रबंध भी किया गया है। जो आती है बाहर से महिलाएं, जो खास करके अगर महिला जो पुलिस भर्तियां में शामिल हो रही है तो उनके रहने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कैसे रहा जाए, आवास का एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं था, उसमें भी ऐड किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में आई है वो पूरे देश में सबसे अगर ज़्यादा है तो वो सिर्फ बिहार में ही है, यानी नियुक्ति के मामले में सबसे आगे बिहार ही है। तो ऐसे सुविधाएं तो दी जा रही है। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो 1 से 10 क्लास तक बच्चों को छात्रवृत्ति को लेकर के भी बात की गई है, जो काफ़ी सराहनीय है। जो बच्चे गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, नीची क्लास के हैं, या फिर कह सकते हैं उनको पढ़ने के लिए इतनी सुविधा नहीं मिलती है, उनको छात्रवृत्ति जो भी अलॉटमेंट किया गया था उस छात्रवृत्ति को डबल कर दिया गया है। एक अच्छी पहल है, जिससे जितना भी मिलते हैं, जो बच्चे को 400 मिलते हैं उनको 800 मिलना हो जाएगा, 1000 मिलते थे उनको 2000 मिलना हो जाएगा, और जो भी जैसे प्री मैट्रिक राशि था उस सबको डबल कर दिया गया है एक तरह से देखा जाए। और प्रत्येक प्रखंड में, बहुत सारा प्रखंड के अंदर में खेल की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर आउटडोर फैसिलिटी का स्थापना किया जा रहा है। यानी ये सब हर तरह से कुछ न कुछ नई मुहिम लाने की कोशिश की गई है। स्कूल्स को नवनिर्माण घोषणा करने की कोशिश की, जो पुराने खंडहर थे उसको ठीक किया जा रहा है और उसको नए नए रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूल तब्दील हुई थी उस तरह से बिहार में भी स्कूल तब्दील करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ तंज भी कसा जा रहा था कि अगर देखा जाए तो लालू यादव के समय जब विद्यालय खुलते थे वो चरवाहा विद्यालय खुलते थे, यानी गाय भैंस चराइए स्कूल में आइए, और उसको लेकर के ही अब बिहार के में भी विद्यालय में भी एक नई क्रांति लाने की कोशिश की गई है और उसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तत्पर है और हर तरह की सुविधाएं दे रही है। कई लोग तो सोच रहे थे कि जैसे खास करके शराबबंदी को लेकर के जो कानून लगाया था वो शायद स्टार्ट होगा, बट उसके लिए ऐसी कोई मुहर नहीं लगी है। शराब बंद ही रहेगा बिहार में, और ऐसी कई सारे कानून जो पहले से चल रहे हैं वो तो चलेंगे, उनके लेकर के स्पेशल कुछ भूमिकाएं नहीं की गई है। खास करके बड़ा नोटिस कर रहे थे हम, करते थे 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उसके लेकर के भी मोहर नहीं लगी है। 2500 रुपये के सारे जो आवंटन है महिलाओं के लिए, उसके लिए भी वो उस तरह के बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो फ्री वेजेस का जो स्कीम था उसमें किसी तरह का बजट में इस तरह का प्रस्तुति नहीं किया गया है। अब देखते हैं उसके मामले क्या निकल के आते हैं, उसके रिजल्ट क्या निकल के होते हैं। इस तरह का बजट में यही कुछ दिया गया। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह बजट खास करके महिलाओं के लिए ज़्यादा सेंटर्ड किया गया है, महिलाओं की उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है। और ज़्यादा तो मैं खास नहीं कहूँगा कि खास तो बजट में होने के लिए सबसे ज़्यादा जो खर्च होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होना चाहिए, स्पेशली अगर देखा जाए तो स्कूल्स पे ही होना चाहिए, शिक्षा पे ही होना चाहिए। और शिक्षा में जिस तरह से छात्रवृत्ति दिया है, क्या पता छात्रवृत्ति सही से आवंटन हो रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है कि नहीं, इस पे भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को। और भी बहुत सारी चीज़ों पे सरकार को ग्रामीण स्तर पे डेवलप करना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो खासम खास
बिहार के लोगों को ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो पलायन की जो बातें हम करा करते थे, जिस तरह से चिराग पासवान किया करते हैं, जिस तरह से बाकी जो घटक दल के नेता हैं कहते थे हम पलायन को रोक देंगे, तो शायद इस बजट में ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं दिख रही है कि आप पलायन को रोक देंगे। ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही कि जो स्कूल में बच्चों को आवंटन जो फीस हो रहे हैं वो डबल हो जाएंगे तो स्थितियाँ सुधर जाएगी। क्या बच्चे इसीलिए आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, मिड डे जो फूड की फैसिलिटी है उसको लेकर के भी किस तरह की बात नहीं की गई, या जो चल रहा है गुणवत्ता की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे जो तथ्य हैं अभी भी फिलहाल क्वेश्चंस मार्क बटा हुआ है। अगर देखा जाए तो इस बजट में जो आवंटन जो राशि तय की गई है वो 3.17 लाख करोड़ की गई है। अब इतने करोड़, लाख्स ऑफ करोड़ कहाँ पर इन्वेस्ट होंगे, कैसे इन्वेस्ट होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल आज के बजट में बस इतना ही। अगला बहुत कुछ खुलासा होने वाला है, विपक्ष के बहुत सारे घेराव होने वाले हैं। ऑलरेडी विपक्ष में कह सकते हैं राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव और भी बहुत लोग घेरा डाल करके अब सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, क्वेश्चंस बमबारी करने के लिए बैठे हुए। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे भर भर के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं।